आज के वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे 15 साल नौजवान से करवाने वाला हूं जो 6 साल की उम्र से आरसी प्लेन्स हवा में उड़ा रहा है। शौक मुझे एविएशन का बचपन से था। 7 to 8 ईयर्स लगे थे। मैंने मॉल क्लब था, वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। इंडिया का एक लड़का 18 साल का, उसका मैं रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे स्पॉन्सर्स की जरूरत है। उनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। पहले ट्रेनर होता है, फिर उसके बाद प्रेसिजन फ्लाइंग होती है, फिर 3D फ्लाइंग होती है, फिर इसमें जेट्स होते हैं जो टर्बाइन जेट्स होते हैं। स्पेशल फ्यूल बनवाते हैं हम, ठीक है, और इसका जो इंजन होता है वो भी इम्पोर्ट करवाते हैं हम खुद। एक प्लेन पे तो तकरीबन आ जाता है 15 लाख के करीब। हसन सदीकी भाई के साथ मैं चाहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं उनके साथ एक फोटो लूँ। जिस दिन उन्होंने अभिनंदन का प्लेन शॉट डाउन किया, उस दिन मैं आरसी फैक्ट्री का एक मॉडल है F-22 रैप्टर, उस दिन मैं उसको ऐसे फ्लाई कर रहा था कि अगर मेरे आगे भी कोई आए तो मैं भी उसको शॉट डाउन करके गिरा दूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं रुखशान मीर। आज के वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे 15 साल नौजवान से करवाने वाला हूं जो 6 साल की उम्र से आरसी प्लेन्स हवा में उड़ा रहा है। इसका ख्वाब यह है कि एयर फोर्स में शमूलियत इख्तियार करके एक कामयाब पायलट के तौर पर पाकिस्तान की खिदमत करे। आज मैं मौजूद हूँ मोहम्मद अहमद के साथ, जिसने अपने घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जन के करीब आरसी प्लेन्स रखे हुए हैं और बाकायदा तौर पर इनको चलाने की ट्रेनिंग हासिल की है और मुकम्मल तैयारा भी 15 साल की उम्र में ही हवा में उड़ा चुका है। आइए बात करते हैं मोहम्मद अहमद से। मोहम्मद, कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ कि आप एक पायलट बने और 6 साल की उम्र से आप ये तैयारे उड़ा रहे हैं? शौक मुझे एविएशन का बचपन से था। एट द एज ऑफ 6 मैं पेपर्स के प्लेन बना के उड़ाया करता था। मैं अपनी क्लास के अंदर भी ना, जब लेक्चर शुरू हो रहे होते थे, मैं उसके अंदर भी प्लेन्स बना रहा होता था। तो मैंने घर के अंदर एक छोटी सी लैब बना ली थी। वहाँ पे मैं डिफरेंट शीट्स ले आना, चार्ट पेपर हो गया, थर्मापूल हो गया, इनके मैं प्लेन्स बना रहा था। वन डे मेरे फादर गुजरे थे, उन्होंने मुझसे पूछा तुम इधर बैठ के क्या करते हो? तो मैंने उनको इस तरह बताया मैं यहाँ पे बैठ के प्लेन्स बनाता हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए मेरी इस बात से कि प्लेन्स बनाते हो। तो मैंने उनको बताया कि मुझे एविएशन में इस तरह बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे वो एक क्लब लेके गए, मॉल क्लब, वहाँ से जाकर मैंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी। ठीक है, अभी आपकी उम्र है 15 साल और आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो और एयर फोर्स में जाना चाहते हो। तो ये ट्रेनिंग आपने हासिल कितने अरसा, कितना टाइम लगा कि आप इसमें एक्सपर्ट बन, जो टेक्निकलिटीज़ जो हैं इन जहाज़ों की उनसे भी बखूबी वाकिफ़ हो आप? 7 to 8 ईयर्स लगे थे। मैंने मॉल क्लब था, वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी वो 2 टाइम पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन थे, सर साजिद उनका नाम है। उनसे मैंने पूरी ट्रेनिंग ली थी। फिर मैंने उधर से अपना एक फर्स्ट प्लेन था मेरा ट्रेनर, वहाँ से मैंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी। सेस्ना के अंदर भी आपने फ्लाइंग की है, उसकी भी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग ली? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो प्लेन्स होते हैं इनके ना और असली प्लेन के कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा सेम होते हैं। शुरू में मैंने इस पर ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद मैंने उस पर की है। इनके जो एलिवेटर्स होते हैं, एलरॉन्स होते हैं, लाइक रडर हो गया, ये टोटली सेम होते हैं। जब आप इनको समझना शुरू हो जाते हैं तो आपको इजीली, जब आप उस प्लेन पे मूव करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है उस प्लेन पे। ठीक है, पाकिस्तान में आप पहले नौजवान हैं जिसने इतनी कम उम्र में इन जहाज़ों को उड़ाना सीखा है। तो फ्यूचर गोल क्या है आपका? कोई रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं? इंडिया का एक लड़का 18 साल का, उसका मैं रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। अगर मुझे स्पॉन्सर आके स्पॉन्सर करें और मुझे स्पेशल परमिशन मिले तो मैं ज़रूर उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ और फिर मैं वर्ल्ड्स यंगेस्ट आरसी पायलट बन सकता हूँ। ठीक है, परमिशन आपको गवर्नमेंट की परमिशन इसके लिए दरकार? जी बिल्कुल ऐसा ही, और सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए जो बिल्कुल नहीं इस पाकिस्तान में। किस तरह की सपोर्ट चाहिए आपको? इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इनको ऐसे लाइक फ्लाई नहीं किया जा सकता। इस तरह हम आर्मी के अंदर इनको फ्लाई करते हैं तो इनके लिए हमें परमिशन चाहिए होती है। ये जो जहाज़ आप उड़ाते हैं तो कहाँ पर जाके आप इन जहाज़ों को उड़ाते हैं और किस तरीके से इनकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं? क्या डिफरेंस है? छोटे जहाज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं और साइज़ में काफ़ी बड़ा जिस तरह से वो जहाज़ पड़ा हुआ है, तो क्या डिफरेंस क्या है इनमें? इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। पहले ट्रेनर होता है, फिर उसके बाद प्रेसिजन फ्लाइंग होती है, फिर 3D फ्लाइंग होती है, फिर इसमें जेट्स होते हैं जो टर्बाइन जेट्स होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है वो एक 3D प्लेन है। इस पर चैम्पियनशिप्स होती हैं डिफरेंट, ये पूरी वर्ल्ड वाइड में इसके अंदर चैम्पियनशिप्स होती हैं। और ये वाला जो प्लेन है, ये प्रेसिजन प्लेन है, ये आप ट्रेनर के बाद आप इस पर मूव करते हैं। ठीक है, और ये फ्यूल पर उड़ाए जाते हैं, फ्यूल इसके लिए इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल। इनके लिए क्या क्या रेंज है इसकी? जी बिल्कुल, इनके लिए एक स्पेशल फ्यूल बनवाते हैं हम, ठीक है, और इसका जो इंजन होता है वो भी इम्पोर्ट करवाते हैं हम खुद। ठीक है, कहाँ से इम्पोर्ट हुए हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जिस तरह आरसी फैक्ट्री कंपनी है, उनके भी प्लेन्स होते हैं, जीपी का इंजन होता है, डिफरेंट चीज़ें। अरे 6 साल की उम्र में आपने बताया कि सबसे पहले आपने कागज़ का जहाज़ तैयार किया, तो क्या फैमिली में किसी और को भी शौक़ था कि इतनी कम उम्र में आपने कहा कि जी मैंने पायलट ही बनना है और एयर फोर्स में जाना? बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर थे, वो भी पायलट ही थे, तो ये एक समझ ले ब्लड लाइन के अंदर ही हमारा पायलट का एविएशन का जुनून है, तो वहीं से मेरे ख्याल से शायद मुझे ये शौक लगा। ठीक है, एयर फोर्स के फ़ैन है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हसन सदीकी भाई के साथ मैं चाहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं उनके साथ एक फ़ोटो लूँ जिन्होंने अभिनंदन का तैयारा जो है वो गिराया था। जी, जिस दिन उन्होंने अभिनंदन का प्लेन शॉट डाउन किया, उस दिन मैं आरसी फैक्ट्री का एक मॉडल है F-22 रैप्टर, उस दिन मैं उसको ऐसे फ्लाई कर रहा था कि अगर मेरे आगे भी कोई आए तो मैं भी उसको शॉट डाउन करके गिरा दूँ। अच्छा, आरसी जेट्स तो आप 6 साल की उम्र से चला रहे हैं, लेकिन आपने सेस्ना प्लेन भी उड़ाया है, और क्या डिफरेंस आपको लगा
कितना मुश्किल काम था, और अभी आपकी उम्र ही कुछ नहीं, 9वीं जमात के आप तालिब इल्म हैं, तो कैसे किया ये मैंने इसी पे ट्रेनिंग ली थी। इनके अगर आप कंट्रोल्स देखें ना, इसके अंदर जो एलिवेटर है, एलरॉन्स हैं। अच्छा, इस पे कैसे ट्रेनिंग ली? ये तो रिमोट से उड़ता है और उसमें आप खुद उसको उड़ा रहे थे बतौर पायलट। इनके कंट्रोल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेम होते हैं। ये असली प्लेन को ही देख के इनके मॉडल्स बनाए जाते हैं, और आप अगर इस पे ट्रेनिंग करें तो आप अगर असली प्लेन पे मूव करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। अब जो इसके अंदर एलिवेटर है वो असली प्लेन के अंदर भी होता है, और इसके अंदर एलरॉन्स है जिससे प्लेन मूव करता है राइट लेफ्ट, आप उससे टर्न काट सकते हैं, वो इसके अंदर भी है। एलिवेटर अप डाउन के लिए यूज़ होता है, इसी तरह रडर है। तो असली प्लेन में भी यही सब कुछ होता है। अगर आप यहाँ से समझना शुरू करें ना तो असली प्लेन के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, यानी इनको देख के ही आपने उसको जो है वो उड़ाना सीखा, सेस्ना प्लेन को। इनको उड़ा के जब मैंने इनको उड़ाया है ना, फ्लाई किया, तो इस पे तकरीबन मुझे 7 ईयर्स का अरसा लगा था। तो जब मैं इस पे मेरी पूरी ट्रेनिंग होगी फिर उसके बाद मैंने उस पर मूव किया था, क्योंकि इनके कंट्रोल सेम होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आइडिया हो गया था कि इसके एलरॉन से क्या होगा, रडर से क्या होगा। अच्छा, आपको डर नहीं लगा कि अभी जो है आप अंडर एज हैं और जब तैयारा आप हवा में लेके गए तो कुछ भी हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, ट्रेनिंग थी तो इसी वजह से गए थे, लेकिन मेरे लिए एक ड्रीम था। मैं तकरीबन 7 ईयर से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू था। तो मुझे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जब मैंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आया था। ठीक है, और अभी आप क्या करेंगे? अभी मैट्रिक आप कर रहे हैं, मैट्रिक के बाद इंटर, और फिर आपने फ़ौज का इम्तिहान देना है? मेरे ख्याल में तो मुझे एयरफोर्स में जाना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? उसके लिए बस यही है कि इन्हीं प्लेन्स को आगे प्रमोट करना चाहिए, या फिर एयरफोर्स में जाके F-16 वगैरह उधर जाके वही फ्लाई करेंगे। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त आपके इस हवाले से स्ट्रगल है। क्या कभी किसी ने आपसे राब्ता करके सपोर्ट करने को, इस कॉज को, और जो आपका मिशन है, जो ड्रीम है, कभी किसी ने कांटेक्ट किया आपके साथ? नहीं, फिलहाल तो इन्फिनिक्स का एक ब्रांड था डीबलिंग, उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद तो अभी तक किसी ने नहीं किया। मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में आप गए हैं, UMT में गए हैं, UCB में गए हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने आपको बुलाया, और इस हवाले से जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आपने जो है इस पर डिबेट की है, डिस्कशन की है, तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिला? वहाँ से रिस्पांस यही होता है कि एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वहाँ जाके लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे अवेयरनेस आ जाती है, नॉलेज आ जाती है कि ये भी एक चीज़ है। लाइक अब लोगों के लिए यही है कि हेलीकॉप्टर इसको हम रिमोट से फ्लाई किया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। इसके लिए हमें पूरा एक रनवे चाहिए होता है, इसके अंदर इंजन है, इसको काफ़ी ज़्यादा समझना पड़ता है, फिर आप इसको फ्लाई करते हैं। अच्छा, ये शौक़ जहाज़ उड़ाने का, और मैंने तो सुना ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो किस तरह से आप एक्सपेंसेस इसके मीट करते हैं? एक्सपेंसिव यही है, मेरे फादर मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इन्हीं की वजह से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, कितना एक्सपेंस आता है इस पे जब आपने ये सारा प्रोसीजर सीखा, फ्लाइंग सीखी? एक प्लेन पे तो तकरीबन आ जाता है 15 लाख के करीब आ जाता है। 3D प्लेन्स होते हैं ना, 15 लाख के करीब आपका बजट होना चाहिए। ठीक है, और अभी जो आप बता रहे हैं कि एक इंडियन पायलट है, उसको बीट करना है, उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, वो 18 साल का है और आप अभी 15 साल के हुए हैं, उसके लिए क्या दरकार है आपको? उसके लिए यही है कि स्पॉन्सर आगे स्पॉन्सर करेगा तो उसके लिए फिर मैं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं मैं कर सकता। मोहम्मद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और मोहम्मद अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी है और देखा है किस तरह से ये RC जेट भी चला रहे हैं, बड़ा प्लेन भी इन्होंने फ्लाई किया है, और 6 साल की उम्र से अपने इस मिशन को लेके, ख्वाब को लेके ये चल रहे हैं कि इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। इंडियन पायलट को बीट करना इनका ख्वाब है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है। अभी इनकी उम्र 15 साल है, 9th क्लास के ये स्टूडेंट हैं, लेकिन इनके ख्वाब बहुत बड़े हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।